तेरे मेरे प्यार का किस्सा चलता है तो चलने दे। तेरे मेरे प्यार का किस्सा चलता है तो चलने दे। दुनिया की आदत है जलना, जलती है तो जलने दो। तेरे मेरे प्यार का किस्सा चलता है तो चलने दे। दुनिया की आदत है जलना, जलती है तो जलने दो। ओ तेरे मेरे प्यार का किस्सा चलता है तो चलने दे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई वीआरपी। तो ध्यान दीजिएगा, अनुपात समानुपात का मैंने पार्ट 7 लेकर आया हूं आज। इससे पहले पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आप पार्ट 1 पर जाकर और देख सकते हैं। उसमें बताया गया है, बिल्कुल बेसिक से बताया गया है। जीरो से हीरो बनाने का जो मैंने कसम खाया है उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, तो आप जाकर देखें। और अगला मैं पार्ट लेकर आया हूं इसका 7। आज हम लोग एक नई टाइप की ओर बात करेंगे। आपको मैं बता दूं, आय आय यानी आमदनी जो होती है वह क्या होता है। तो आय जो होती है वह खर्च और बचत का योग होता है। यानी मान लीजिए कि आपने 4 रुपए खर्च किया और 5 रुपए बचाया, तो आपकी आय कितनी थी? 9 रुपए। गौर कीजिएगा, अगर हमें बचत निकालना हो तो हम बचत कैसे निकालेंगे? तो यह है हमारा आय, और इधर खर्च को इधर ले आएंगे तो आ जाएगा। यानी अगर आय में से खर्च को निकाल लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? बचत हो जाएगा। नहीं तो अगर खर्च निकालना हो तो कैसे निकालेगा? तो आपने जो आय किया है, जो आमदनी किया है, उसमें से अगर हम बचत को हटा लें तो वही हमारा क्या हो जाएगा? खर्च। तो इसी पर आधारित आज हम लोग प्रश्न को देखेंगे कि अगर आपको आय निकालना हो तो खर्च प्लस बचत कर लेंगे, अगर बचत निकालना हो तो आय में से खर्च को हटा लेंगे। तो आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात है 4:3 तथा इनके मासिक खर्चों का अनुपात है 3:2। यदि प्रत्येक की मासिक बचत 600 रुपया हो तो मासिक आय कितना है? किसकी? ए की मासिक आय कितनी? अच्छा गौर कीजिए, आपको दिया क्या है? आय का अनुपात। किसका? ए और बी का। आय कितना है? 4:3 है। और इसके मासिक खर्चों का अनुपात कितना दिया है? 3:2 दिया है। खर्च का अनुपात कितना है? 3:2। मासिक आय का अनुपात कितना है? 4:3। और प्रत्येक की मासिक बचत कितना दिया है? यही ना दिया है। तो आप हमें यह बताइए, अगर हमें खर्च का अनुपात दिया है तो आप ही बताइए, आय में से बचत निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? फिर आय में से बचत को निकालेंगे तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? खर्च। यानी यह भी खर्च का अनुपात और यह भी किसका अनुपात? गौर कीजिए, अगर हम आय को लिख दे 4x और इसके बी के आय, ए के आय है कितना? 4x है ना। अब बी का आय है कितना? 3x। अब प्रत्येक कितना बचाता है? 600। दोनों में से अगर हम घटा दे तो ये किसका अनुपात हो जाएगा? बचत का होगा। कोई दिक्कत? तो आप ध्यान दीजिए कि जब आय में से बचत जाएगा तो खर्च। आज चूंकि दोनों की बचत है 600, तो हम दोनों में से 600 हटा लिए तो मेरे पास किसका अनुपात आया? खर्च का आ गया। और हमें खर्च का ही ना अनुपात दिया था।
अब इसे हल कर लेंगे तो कितना होगा, तिरछा गुना कर ले क्या, क्रॉस, देखिए 2 से 4 से 4 दूनी 8, 6 से 6 दूनी 12, 3 से 3 तिया 9, 6 18, यही ना होगा, गौर कीजिएगा। अब यहां देखिए ये है -1200, माइनस तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, यह है 9 इधर है जोड़ में तो इधर क्या हो जाएगा। अब सोचो 9 में से 8 गया तो 100 होगा, और 1200 है कर्जा, 1800 दिए तो कैसौ रुपया आया, 600 रुपया। अब पूछा क्या है से देखिए, किसका पूछ रहा है, एक की आय पूछा जा रहा है, किसकी आय पूछा जा रहा है, एक की। आप ही बताइए, एक की आय अगर आपसे पूछा जा रहा है तो एक की आय देखिए तो है कितना, 4x है एक की आय, यानी 4 गुने x का मान कितना निकाले हैं 600, यानी कितना हो गया, कोई दिक्कत। तो ये तो हो गया जनरल मेथड, लेकिन परीक्षा में तो इतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास, तो हम क्या करें, देखते हैं शॉर्ट मेथड। तो आइए शॉर्ट ट्रिक मेथड के माध्यम से जानते हैं। अब आप बताइए, आय का अनुपात है ए और बी का कितना, 4:3। खर्च का अनुपात बताइए 3:2। आप गौर कीजिएगा, अगर आप 3 रुपए कमाते हैं या 2 रुपए खर्च करते हैं तो कै अनुपात में आपने बचत किया, एक। इसका भी अगर निकालिएगा तो कितना आएगा, एक। क्या प्रत्येक का बचत का अनुपात कितना है, 1 है। इसका भी बचत का अनुपात 1, इसका भी बचत का अनुपात 1। हमको यहाँ लिखा है प्रत्येक की मासिक बचत कितना रुपया है, यानी यही ना अनुपातिक वैल्यू जो है से रियल वैल्यू के बराबर होगा, होगा, बोलिए। यह भी प्रत्येक की मासिक बचत है 600 रुपये, हमको प्रत्येक की मासिक बचत आय में से खर्च निकाले तो एक तो दोनों आ रहा है, दोनों का प्रत्येक का रहा है। जब प्रत्येक का रहा है तो यही अनुपात 1 बराबर 600। हमको पूछा है किसका, एक की मासिक है, आप ही बताइए एक की मासिक है कितना है, तो अनुपात 1 बराबर 600, तो अनुपात 4 बराबर कितना हो जाएगा, यही आंसर। कितना आसानी से बना लिए। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, केवल उसमें 600 था और इसमें कर दिया गया है 6000। अब बताइए P और Q के आय का अनुपात दिया है 3:4, यही ना दिया है, और व्यय का अनुपात जो है वह 2:3 है। व्यय का अनुपात कितना है, 2:3। तो आप ही बताइए उनके आय में से व्यय घटाइएगा तो क्या बचेगा, बचत। तो बचत का अनुपात कितना दिया है प्रत्येक का, 4 में से 3 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, यानी कितने का बचत है, 1। अब बताइए इनमें से प्रत्येक कितना बचा रहा है, अनुपात में कितना बचा रहा है 1, और रुपए में रियल में कितना बचा रहा है 6000। तो पूछ रहा है P की आय, आप ही बताइए P की आय कितना है 3, तो 1 बराबर 6000, तो 3 बराबर कितना हजार हो जाएगा, यानी 18,000 रुपया P की बचत हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है A तथा B की आय है 5:3। गौर कीजिएगा A तथा B के आय की का अनुपात क्या दिया है 5:3, और ABC जो है इसके खर्च का अनुपात दे रखा है 8:5:2। ध्यान से देखिएगा, यदि C 2000 रुपए खर्च करता है तो देख लो, दिमाग चलाइए, आप C अनुपात में कितना खर्च करता है 2000, अनुपात में 2000 कर रहा है, अनुपात में कर रहा है 2, और रियल में कितना कर रहा है खर्च, देखिए C रियल में कर रहा है 2000 रुपया खर्च। तो
अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा? तो अनुपात 2 बराबर कितना? अनुपात 5 बराबर कितना? अनुपात 8 बराबर कितना होगा? 8000। यानी जब अनुपात 1 बराबर 1000 तो 2 बराबर 2000 और अनुपात 5 बराबर 5000, 8 बराबर 8000। अब गौर कीजिए, अब कहता है कि बी कितना रुपया बचा रहा है? देख लीजिए, आप ही बताइए, आप बी का खर्च कितना है से बताइए हमको। बी कितना खर्च करता है? बी खर्च कितना कर रहा है? 5000। अब बी बचत कितना कर रहा है? बी का बचत कितना है? बी का बचत कितना है? 700 रुपया। आप ही बताइए, खर्च में बचत को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? आय। तो बी कितना आमदनी है? बी का 5700। बी का आय कितना है? बी का आय है 5700। यहां गौर कीजिए, आपको बी का आय दिया गया है, अनुपात में आय कितना है? 3 का, और रियल में कितना है? तो 3 से काटिएगा तो 1900 हो जाएगा। यानी अनुपात 1 बराबर कितना? तो 3 बराबर कितना? अब 5 बराबर कितना? 9500 होगा। जब 1 बराबर 1900 तो अनुपात 5 बराबर 9500। देखिए, ए की बचत पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है? ए की बचत। अब देखिए, ए की बचत निकालना है। ए की क्या निकालना है? आप ही बताइए। 9500 ए ने कमाया, आय कितना? 8000 रुपया खर्चा कर दिया। तो आप ही बताइए कितना रुपया ए ने बचाया? 1500। है ना आसान? एक बार फिर से समझिए। ए और बी के आय है 5:3। ए बी सी के खर्च का अनुपात है 8:5:2। यहां पे लिखा है कि सी खर्च करता है 2000 रुपए, अनुपात में सी है 2 और रियल में है 2000। तो अनुपात 1 बराबर 1000, तो अनुपात 2 बराबर 2000, 5 बराबर 5000 और 8 बराबर 8000। हाँ, गलती से भी अनुपात 1 बराबर 1000 तो यहां अनुपात 3 बराबर 3000 मत कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि यह है खर्च का अनुपात और किसका है? आय का। तो खर्च का अनुपात 1 क्या आय का अनुपात 1 के बराबर कभी होगा? तो नहीं होगा। आगे देखिए, अब कह रहा है कि बी बचाता है 700 रुपए। अब तुम ही सोचो, बी खर्च करता है कितना? 5000। अब बी बचत कितना करता है? 700। तो बी टोटल कितना आय हुआ? खर्च को बचत में जोड़ दीजिएगा तो आय ना बनेगा 5700। और बी का आय हमको दिया गया 3, अनुपात 3 बराबर कितना? 5700। 1 बराबर 1900, तो 5 बराबर 9500। और ए की बचत निकालना है तो ए का जो आय है 9500 और ए का खर्च को हटा देंगे 8000 को, तो जो 1500 आएगा यही क्या कहलाएगा? ए की बचत। तो देखिए, ए और बी की आय का अनुपात है 2:1। वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत 5000 रुपए है तो बी की मासिक आय क्या होगी? गौर कीजिए, ए और बी है और दोनों के आय का अनुपात दिया, कितना दिया? 2:1। और व्यय का अनुपात यानी खर्च का अनुपात दिया कितना? 4:1। 4:1 दिया। गौर कीजिएगा, यदि ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत, बचत समझते हैं आप लोग? बचत क्या होता है? कहा है कि ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत, आय में से व्यय को घटाइएगा तो क्या बचेगा? बचत। ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत है 5000 रुपया। कितना है? 5000।
अच्छा, बचत दिया है। देखिए, ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत कितना दिया है? 5,000। जबकि अनुपात में बचत कितना दिया है ए और बी का? तो ए और बी का मासिक बचत दिया है 4:1। गौर कीजिएगा। और कुल मासिक बचत है 5,000। तो अनुपातिक बचत कितना है बताइए? कुल 4 और 1 5। अनुपात में 5 है, रियल में कितना है? 5,000। तो 1,000 बार कट जाएगा। अनुपात 1 बराबर कितना? तो 1। देखिए बी की कितना बचत हो गया और ए की कितना हो गया? 4,000। 5,000 हुआ कि नहीं? अब क्या कह रहा है? मासिक आय क्या होगी? किसका? आय निकालना है। तो आय निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं? नहीं। अच्छा, ये व्यय का अनुपात है ना, तो आप आय में से आय में से बचत हटा लीजिएगा, आय में से बचत निकाल लीजिएगा, तो किसका अनुपात होगा? कौन होगा? खर्च का अनुपात होगा। आपने जो कमाया उसमें से जो बचाया उसको हटा दी तो खर्च निकला। अब सोचिए, आय कितना है ए का? 2, एक्स में ले आते हैं। कितना बचाया था? 1,000। बी का आय कितना था? एक्स। कितना बचाया? 1,000। खर्च का अनुपात दिया है, व्यय का अनुपात 4:1। क्रॉस गुना कीजिए तो कितना होगा? 2x माइनस 1,000। अब बराबर 4 से कीजिएगा तो कितना? 4x माइनस 4,000। अब देखिए 4x माइनस 2x, इधर माइनस 1,000, दाया, ये जो है दाया से बाया लाइएगा तो माइनस तक क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। होगा? फिर से गौर कीजिएगा। 2x में से 1,000 घटाए। अच्छा, गौर तनी करिएगा, हमने यहां पे क्या कर दिया? ए का आय था 2x। अब 2x कितना बचाया था? देखिए तो वहां हमने 1,000 कर दिया। यहां पे ए ने बचाया कितना था? तो यहां 4,000 ना घटना चाहिए। ध्यान रखिएगा बनाने के समय। और बी का आय है x। अब देखिए यहां पे कितना बचाया है? 1,000। ये तो ठीक है, खर्च का अब है। अब देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x माइनस 4,000, 4 से करिएगा तो 4x माइनस 4,000। तो 2x यहां पे 4x है, इधर 2x माइनस में, यहां पे है कितना? यहां पे कितना है? माइनस में 4,000 और उधर से प्लस में 4,000। तो ध्यान दीजिएगा क्या है इसमें दिया गया? दिया है कि ए अनुपात बी, यानी आय का जो अनुपात है ए और बी का, वह कितना है? 2:1। और 5:3 में क्या करता हुआ? व्यय करता है। तो व्यय यानी खर्च का अनुपात है 5:3 और 4:1 के अनुपात में बचत करता है। तो बचत का अनुपात दिया है 4:1। किसका? ए और बी का। क्वेश्चन समझिए, यहां पे लिखा है कि दोनों की कुल मासिक बचत है 5,000, लेकिन अनुपात में मासिक बचत कितना है? 4 और 1 5। अनुपात में है 5 का बचत और रियल में कितना का बचत है? 5,000। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1,000। तो अनुपात 1 बराबर 1,000, तो अनुपात 4 बराबर कितना होगा? अब गौर कीजिएगा, आपको निकालना है बी की मासिक आय ना निकालना है। लेकिन हम एक बात करते हैं, हमारा ए का है 2 यानी 2x और आय है 2x। आप बचत किया है कितने का? 4,000। तो आय में से, कमाया हुआ धन में से बचत किए से घटाइएगा तो खर्च निकल जाएगा।
यानी यह किसका अनुपात आ जाएगा, व्यय का। अब देखिए बी का कितना है x, और बी ने कितना बचाया है 1000, और इसका अनुपातिक वैल्यू कितना दिया है व्यय का, देख लीजिए 5:3, यही ना दिया है। क्रॉस गुना कीजिए 3 से, 3 दूनी 6 और 3 चका 12, 5x, अब 5 एक 1 यानी 5000। अब सुनो, यहाँ है प्लस में दाया, तो इधर लाइएगा बाया तो घटाव में हो जाएगा। इधर 5000 दाया रहने दीजिए, इधर बाया में है माइनस में, तो दाया लाइएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। 6x में से 5x जाएगा, कितना हो जाएगा x। अब 5000 खर्चा किए, अब 12000 रुपया कमाए, तो कितना कमाए बचत करके 7000। आप ही बताइए। पूछ रहा है बी की मासिक आय, आय देखिए बी का कितना है 1, यानी यही ना 1x, यानी कितना 1000 रुपया है 7000 रुपया है। अगर आपको यह वीडियो सबसे अच्छा लगा होगा ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को साथ में ही दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। मैं वादा किया हूं कि आपको हीरो से जीरो बनाऊंगा। अच्छा उल्टा बोल दिया नहीं, ओह नहीं, मुझे लगा कि आप लोग हीरो बन गए थे। हाँ, जीरो से हीरो जो करने का वादा किया था वो मैं आपको बना के रहूंगा। केवल आप जो है इस वीडियो को लगातार देखें और ध्यान देंगे, और लगातार इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।